प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आम जनता को भी हैरान कर दिया है। जहां लोग अपनी गाड़ियों में भरोसे के साथ पेट्रोल और डीजल जलवाते हैं, वहीं कुछ लोग उसी भरोसे में जहर घोल रहे हैं। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे अवैध पेट्रोल पंप का भंडाफोड़ किया है जहां कथित तौर पर नकली डीजल और पेट्रोल खुलेआम बेचा जा रहा था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 10,000 लीटर संदिग्ध तरल पदार्थ, फर्जी लाइसेंस और केमिकल बिल बरामद किए हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं कि देश हित में काम हो रहा था, पुलिस ने रोक दिया। अब सवाल ये है, क्या लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना मजाक है? क्या नकली ईंधन बेचकर वाहनों को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण को खतरे में डालना और हादसों का जोखिम बढ़ाना कोई हास्य का विषय हो सकता है? दरअसल शाहजहांपुर के डिंगुरपुर गांव के पास लंबे समय से एक अवैध पेट्रोल पंप संचालित हो रहा था। 22 मई को पूर्व निरीक्षक संजय कुमार यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर डिस्पेंसिंग यूनिट, नोजल और भूमगट टैंक सील कर दिए गए। इसके बाद रोजा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस की 2 टीमें गठित की गई। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो सोमवार रात मुखबिर की सूचना पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवराज वर्मा, पवन उर्फ अमन, बबलू उर्फ राकी, रामबरन उर्फ वीरेश और अशरफ अली खान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से फर्जी डीजल विक्रय लाइसेंस, केमिकल के बिल और करीब 10,000 लीटर संदिग्ध तरल पदार्थ बरामद किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी कथित तौर पर पेट्रोल और डीजल में केमिकल मिलाकर उसे असली ईंधन की तरह बेचते थे। सिर्फ ज्यादा मुनाफे के लिए लोगों की गाड़ियों के इंजन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गेहूं कटाई के मौसम में बिक्री ज्यादा होती थी और उसी दौरान इनका धंधा भी तेजी पकड़ता था। यानी किसानों से लेकर आम वाहन चालकों तक हर कोई इनके जाल में फंस सकता था। अब जरा सोचिए, अगर आपकी बाइक, कार या ट्रैक्टर में ऐसा मिलावटी ईंधन चला जाए तो नुकसान किसका होगा? इंजन खराब होगा, लाखों रुपए की मशीनें बर्बाद होगी और हादसों का खतरा अलग। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस गंभीर अपराध को भी मजाक में बदल रहे हैं। कोई लिख रहा है कि देश हित में नकली पेट्रोल बनाया जा रहा था, तो कोई पुलिस कार्रवाई पर तंज कस रहा है। सवाल यह है कि क्या कानून तोड़ना अब मनोरंजन बन गया है? क्या लोगों की जान जोखिम में डालना मीम कंटेंट है? याद रखिए, नकली ईंधन सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि यह आर्थिक अपराध भी है और जन सुरक्षा से सीधा खिलवाड़ भी। पुलिस का कहना है कि आरोपी करीब 1 साल से इस अवैध कारोबार को चला रहे थे और मुनाफे की रकम आपस में बांट लेते थे। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। शाहजहांपुर में हुआ यह खुलासा सिर्फ एक अवैध पेट्रोल पंप की कहानी नहीं बल्कि उस लालच की तस्वीर है जहां मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी तक दांव पर लगा दी जाती है। फिलहाल 5 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, आखिर जनता के भरोसे के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। सप्लाई इंस्पेक्टर और पुलिस की टीम द्वारा एक डिंगुरपुर में एक अनऑथराइज पेट्रोलियम की सेल के लिए एक पेट्रोल पंप सीज किया गया था और उसमें फिर उनकी तरफ से पुलिस में एक मुकदमा लिखा गया एक्साइज हुआ। तो उस मुकदमे की विवेचना के दौरान ये सामने आया कि ये पूरा एक गिरोह बना के ये काम चल रहा था कि ये लोग एक फर्जी पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें मेन अक्यूज्ड हैं हमारे शिवराज। तो जो शिवराज हैं वो क्या करते थे कि उन्होंने एक पेट्रोल पंप बनाया फिजिकली वहाँ पे खुद का पैसा इन्वेस्ट करके, वो एक फर्जी लाइसेंस लेके रखा हुआ, बना के रखा हुआ उन्होंने फॉर्जरी करके, उसके बेसिस पे वो पेट्रोल पंप चला रहे थे। उनके पास मेन सप्लाई का उनका सोर्स था वीरेश, जो उनको पेट्रोल मिक्स्ड जो
इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है वो कानपुर से मंगाता था, उसको पेट्रोल में मिक्स करके इनको बेचता था। तो वीरेश का प्रॉफिट मार्जिन रहता था लगभग 15 रुपये, और उसके बाद पेट्रोल पंप को वो 92 रुपये पर सप्लाई करता था। तो पेट्रोल पंप पे जो है शिवराज ये भी 10 से 12 रुपये का मार्जिन उस पर कमाते थे। वीरेश के पास से हमें लगभग 10,000 लीटर की वॉल्यूम में पेट्रोल भी मिला है, उसमें 2 ड्रम मिक्स्ड भी मिला है लिक्विड, और ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज़ करता था वो भी मिला है। इसके अलावा शिवराज के पास से फर्जी लाइसेंस भी मिला है जिसको ये ऑपरेट करते थे। इसके अलावा उनके फर्म पे काम करने वाले 2 लड़कों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, और इसके अलावा एक और पार्टनर जो हैं शिवराज के पुत्र नफीस, जो कि जनपद खीरी के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने पूरे मामले में हिरासत में लिया। हाँ, इसमें शिवराज है जो मास्टरमाइंड है इसके पूरे का, उसका एक आपराधिक इतिहास पहले भी है। इससे पहले 2 और मुकदमे शिवराज के विरुद्ध इसी सेम चीज़ को प्रकरण को लेकर लिखे जा चुके हैं, एक शेरामऊ दक्षिणी में और एक निगोही में।